नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आम से यानी कि कच्ची अमिया से हम मीठी अचारी बनाएंगे। मीठी अचारी 1 साल से 2 साल तक रख के आप उसको खा सकते हैं। ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कोई भी अचार की अमिया खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अमिया एकदम बड़ी बड़ी लेनी है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए और कर्री होनी चाहिए। यदि आप ढीली अमिया लेंगे तो उसका अचार बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें एकदम कर्री कर्री मोटी मोटी और हरे रंग की अमिया को ही चाटना है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लंबे समय तक के लिए अचार को बना रहे हैं तो उसमें जाली वाली गुठली ज़रूर होनी चाहिए। जाली वाली गुठली वो होती है जो कि अंदर से चाकू से नहीं कटती है, एकदम टाइट होती है। कच्ची गुठली उसमें से कट जाती है पर जाली वाली गुठली नहीं कटती है। हमने वही अमिया ली है। ये मेरी 2 किलो अमिया है। जब भी आप अमिया खरीदें, यदि आप तुरंत बना रहे हैं तो आप उसको बना सकते हैं। यदि आप उसको थोड़े टाइम बाद बनाते हैं तो या तो आप उसे पानी में डाल के रखिए या आप फ्रिज में रख दीजिए। इसको मैंने 2 किलो अमिया ली है। अब मैं इसे धो लूँगी। धो के इसे छील के और इसके पतले पतले लंबे लंबे पीस इसको काट लूँगी। 2 किलो अमिया में हमारा 1.5 किलो गूदा निकल गया है और ये आधी किलो की गुठली और छिलके निकल गए हैं। अब ये हमारा 1.5 किलो गूदा है तो हम 1 किलो में 750 ग्राम चीनी डालते हैं। जब हम अचारी बनाते हैं तो उसमें 1 किलो में 750 ग्राम चीनी डालते हैं। इसलिए अब हम जब 1.5 किलो गूदे में हम 1 किलो 100 ग्राम चीनी इसके अंदर डालेंगे। ये मेरे चीनी चाय की पत्ती के डिब्बे होते हैं। ये इस तरीके की चीनी चाय की पत्ती के डिब्बे होते हैं। आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं उसके अंदाजे से, या फिर आप तोल के उसका ये मैं 1.5 डिब्बा इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैं चीनी चाय की पत्ती का डिब्बा है, इसके अंदर 1 डिब्बा पूरा भर के और ये आधा डिब्बा। तो ये मेरी 1 किलो 100 ग्राम चीनी हो गई। अब मैं इसको ऊपर नीचे करके चला के अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। यदि आप धूप में नहीं रख सकते तो किसी भी जगह पे रख सकते हैं। इसे 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद ये चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी और वो चाशनी का रूप ले लेगी। यदि आप इसे डायरेक्ट गैस पे रखते हैं तो ये चीनी जो है वो नीचे से लग जाएगी और उसमें स्मेल आ जाएगी अचार में। इसलिए हम इसका पहले चीनी का पानी बना लेंगे, चाशनी बना लेंगे, तब हम उसके बाद गैस पे चढ़ाएंगे ताकि वो नीचे से लगे नहीं अचार, वरना अचार में स्मेल आ जाती है। अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी और 1 से 1.5 घंटे बाद मैं इसे गैस पे रखूंगी। देखिए मैंने इसे धूप में रख दिया है। अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रखूंगी। धूप में रखने से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। यदि आपके यहाँ धूप की सुविधा नहीं है तो आप इसे छाँव में भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। धूप में जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसे धूप में रख दिया है। ये चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब बिल्कुल ये पानी बन चुकी है। ये प्रोसीजर हम इसलिए करते हैं, यदि आप चीनी डायरेक्ट गैस पे रख देंगे तो चीनी जल जाएगी और इसमें अचार में जले की स्मेल आ जाएगी। इसलिए हमने इसका पहले पानी बना लिया है। इस अचार में हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, केवल हमने चीनी का ही पानी बनाया है। अब हम इसको भगोनी में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारी भगोनी हल्की है। यदि आपके पास भारी भगोनी है तो आप उसमें रख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप उसे कढ़ाई में बना सकते हैं। कढ़ाई में इसे बार बार नहीं चलाना पड़ेगा और भगोनी में बनाएंगे तो इसे बार बार आपको चलाना पड़ेगा और लगने का भी, नीचे की तरफ लगने का भी डर रहता है। इसलिए आप इसको भगोनी में ना बना के कढ़ाई में से बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसे मैं 5 मिनट के लिए तेज आंच पर रखूंगी। जब ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी और थोड़ी चाशनी भी गर्म हो जाएगी तब मैं बिल्कुल धीमी आंच करके मैं इसे आधे से 1 घंटे तक इसी तरीके से बस ऊपर नीचे करके चाशनी में इसे पकने दूंगी। इसी तरीके से अमिया चाशनी में पकेगी तो वो गल जाएगी और गलने के बाद हम ठंडा करके तब इसके अंदर मसाले डालेंगे। अब ये कढ़ाई में रखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें इसे बार बार नहीं देखना पड़ेगा और बार बार नहीं चलाना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट पीछे आप इसे थोड़े थोड़े टाइम पीछे चलाते रहिए। यदि आप भगोनी में रखेंगे तो वो हल्के होने के कारण वो नीचे लग जाता है और उसे लगातार चलाना पड़ता है। इसे कढ़ाई में डालने से हमें इसे लगातार नहीं चलाना पड़ेगा।
मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, केवल चीनी की ही इतना सारा पानी बन चुका है, इसलिए हम पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं। और अमिया भी आप देख सकते हैं, आप पीली हो गई हैं, यानी कि हरे से एकदम पीली हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा पकना चालू हो चुका है। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें कि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पतली ना हो। ये चाशनी हमें थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है। ये अमिया चाशनी में पक रही हैं, इसलिए अमिया का खट्टापन और चाशनी का मीठापन मिला के एकदम खट्टी मीठी ये अचारी तैयार होती है, इसलिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये अमिया पकने की पहचान बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस साइड से ये आगे की तरफ से जब अमिया गली सी लग रही है वो पक चुकी है, और ये देखिए पीछे से ये सफ़ेद है, तो इसका मतलब अभी गली नहीं है। आप इस अमिया को देख सकते हैं, आधी गली है और ये आधी नहीं गली है, इसलिए अभी हम इसे 15 मिनट और पकने देंगे। और बस चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है ताकि अमिया गल जाए और हमारी चाशनी बिल्कुल सही बनी रहे। ये देखिए, इसमें से कुछ अमिया पक चुकी हैं और कुछ अमिया बिल्कुल अभी कच्ची हैं। हमारी चाशनी पकने की यही पहचान होती है, ऊपर से पूरा वॉयल आ जाता है, पूरी अमिया उससे वॉयल से ढक जाती है, इस तरीके से छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। इसी तरीके से सौंठ के भी बबल्स आ जाते हैं। सौंठ जैसी हमें ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली रखनी है, तो बस हमें इसी तरीके से ध्यान रखना है। देखिए अभी भी ये अंदर से पतली है, पर ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। सेकेंड ट्रिक इसकी चेक करने की होती है। हम यहाँ से 2 बूंद चाशनी लेंगे और मैंने ये ठंडा पानी ले रखा है और मैं इस पर डालूँगी, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी बिखरा नहीं है, एक तरफ है चाशनी, इसका मतलब ये बन चुकी है। देखिए इसकी तीसरी ट्रिक ये है कि इसमें से हम 2 बूंद चाशनी लेंगे और लेने के बाद हम इसे इस तरीके से प्लेट पे गिरा देंगे और इसे देखेंगे टेढ़ा करके। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल धीमे धीमे जा रही है चाशनी, इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। यदि ये बिल्कुल जल्दी से गिर जाए तो चाशनी अभी तैयार नहीं है। बस इसकी ये तीसरी ट्रिक है। आप देख सकते हैं अमिया भी हमारी पूरी तरह गल चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से ही बस छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसे हम 8 से 10 घंटे ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। गरम गरम में हम मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे, ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अचारी में डालने के लिए जो मसाले चाहिए, ये वाली छोटी वाली कलछी मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, सफ़ेद नमक, टाटा नमक है ये। यही वाली 1 कलछी मैंने काला नमक लिया है, काला नमक इसको पिसा हुआ आता है वो लिया है। ये जीरा है, इसको मैंने रोस्ट करके थोड़ा दरदरा पीस लिया है। ये देखिए एकदम पूरा महीन सा पीस लिया है, इसको भी मैंने इसी के बराबर 1 कलछी लिया है। ये मैंने 1 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है, 1 चम्मच हींग को मैंने भून लिया है कढ़ाई में, और भून के रोस्ट करके तब इसके अंदर डालूंगी। आधी कलछी मैंने ये गरम मसाला लिया है। गरम मसाला मैंने थोड़ा कम इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरा फ्रेश गरम मसाला है और इसे मैंने घर में पीसा है। इसकी रेसिपी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये भी मैंने आधी कलछी लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर भी मैंने घर का पिसा हुआ है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा कम लिया है। यदि आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन सबको मैं बस, मेरा अचार ठंडा हो चुका है, इन सबको अब मैं अपने अचार के अंदर डाल दूंगी। देखिए मेरा अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैं आपको इसकी चाशनी दिखाती हूँ। इसकी चाशनी देखिए, बस इस तरीके की रहनी चाहिए। अब मैं इसमें सारे मसाले मिला दूंगी और ऊपर नीचे करके चला लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी अचारी में। बस हम इसको किसी भी कांच के जार में भर के रख देंगे। यदि कांच का आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं, पर स्टील के बर्तन में इसको मत रखिए। अब आप इसे 1 साल 2 साल आराम से रख के खा सकते हैं। ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है।
ये देखिए, ये मेरे पिछले साल की अचारी है, इसलिए हम गुड़ नहीं डालते हैं। यदि गुड़ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और कभी कभार ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं केवल चीनी डाल के बनाती हूँ। ये मेरे पिछले साल की है और ये मेरी इस साल की अचारी है। ये देख सकते हैं। यदि आप इसे ऐसे 1 साल तक रख देंगे तो ये भी एकदम काला हो जाएगा और खाने में उतना ही स्वाद लगेगा। हमारी मीठी अचारी बनके तैयार है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आप मेरी फ्यूचर की पोस्ट का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू।